हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने जो पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, ठीक है, बाकी बचे हैं उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए स्टूडेंट, और जो नए स्टूडेंट हैं वो पुराने वीडियो को जाकर देखें, जिससे उनको ये वाले जो क्वेश्चन बनाएंगे आज के वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, और आज जितने भी प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आप बने रहिए, और एक चीज और, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का, जैसा कि उस दिन जो पुराने वीडियो में था वही क्वेश्चन है, लेकिन उस दिन हम सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो बाकी के बचे हैं क्वेश्चन उनको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्या है प्रश्न क्रमांक 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैं ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इनको। तो क्या है दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है स्टूडेंट? 6x² - 3 - 7x। तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कैसे कंफ्यूज नहीं होना? कि हमको इसको बनाना है किस रूप में, कि ax² + bx + c के रूप में। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर डालेंगे, तो ये गलती नहीं करना है। क्या करना है? इसको जो ये सवाल दिया है इसको इस रूप में पहले व्यवस्थित करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए जैसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, है ना। हल दिया है, क्या दिया है आपको? दिया है 6x² - 3 - 7x। तो इसको सही क्रम में इस रूप में व्यवस्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब 6x² - 7x - 3 इस रूप में लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारे उचित क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि नियम है कि फर्स्ट और अंतिम वाले का गुना करना है, और ये जो -7 है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़े घटाएं तो -7 आए, और गुना करें तो इन दोनों का जितना गुना करेंगे जितना आएगा उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। तो क्या होगा कि पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जोड़ें या घटाएं तो कितने आना चाहिए? -7 आना चाहिए, मतलब -7x आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और गुना करें तो कितना आना चाहिए? 6 × 6 = 12, 6 × 18 आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्या है कि प्रथम और अंतिम वाला का क्या करेंगे हम? गुना। और जो ये गुना करने पे आएगा उसको, ये जो बीच वाला दिया है -7x, इसको ऐसी 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो -7x आए। उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो -7x आए, और गुना करें तो कितना आना चाहिए? 18। तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, सीधे आप आ जाओ, इसमें आ जाओ। जो हम इन दोनों का प्रथम और अंतिम के गुना किए हैं इस बिंदु पे आ जाओ। इसको क्या करना है कि जो ये 18 आया है इसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो कितने प्रकार से लिख सकते हैं। एक पे लिख सकते हैं 18 × 18, दूसरे लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 9 9 दूनी 18 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 = 6 × 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम इसको 18 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इनमें से चॉइस करना है कि क्या हम 18 में से 1 घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो -7x आ रहा है? नहीं, तो इसको तो क्रॉस कर दो। ठीक है, इसके बाद इसमें देखना है कि क्या 9 में से हम 2 जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या 7 आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्योंकि 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट?
7 आएगा। ठीक है, और यदि 6 में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट? 6 के बाद 7, 8, 9। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दो गलत हो गए। हमारे पास कितना आ गया? ये वाला बीच वाला। ठीक है, तो 9 और 2 ऐसी संख्या है जिनका गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 आ रहा है, और इसमें 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है स्टूडेंट। तो फाइनली क्लियर हुआ कि हमको क्या लेना है? 9 को लेना है और 2 को लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम जो ये 18 है इसको क्या कर सकते हैं? गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। किस रूप में? 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, हो रहा है। तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा? जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसको किस रूप में लिख सकते हो आप? एक तो लिख सकते हो 9x, और इसमें माइनस लगा है तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटी संख्या में क्या लगा देंगे? प्लस। 7 के साथ x लगा है, दोनों में x लगा दिए। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब 7x आएगा माइनस 7x, और इनका दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 9 9 9 दूनी 18। मतलब ये अब हम क्या लिख सकते हैं? जो माइनस 7x है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस 9x प्लस 2x लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए लिख देते हैं इसको। इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x के जगह में ये पूरा लिखना है। ठीक है, क्या है? 9x प्लस 2x माइनस 3, ये लिख दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है? 2 के पेयर बना लेंगे, ये 2 ये 2। ठीक है, तो ये क्या होंगे? 6x स्क्वायर माइनस 9x ब्रैकेट बंद। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस का प्लस 2x माइनस 3। इसके बाद आगे क्या करेंगे? यहां से देखिए क्या कॉमन है? यहां से क्या कॉमन है स्टूडेंट? यहां से मान लीजिए 6 अगर ले रहे हैं बाहर, 6x ले रहे हैं तो यहां से नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? अपन 3 ले सकते हैं। तो 3x बाहर आएगा, 3 एकम की 3 दूनी 6x, तो 2x अंदर बचा। इसके बाद 3 3 का 9, ये आया। इसके बाद यहाँ से क्या बाहर आएगा स्टूडेंट? यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा। तो कितना हुआ? 2x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये रफ्कार था। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। इसके बाद क्या है स्टूडेंट? इसके बाद ये 2 एक समान हुई, तो 2 एक समान है, उसको हम एक बार लिख लेते हैं जैसा कि पहले करते थे 3। इसके बाद क्या है? 3x प्लस 1, ये 2 मान हो गए। ठीक है, इनको 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो क्या होगा? एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा? 2x बराबर 3, तो x का मान कितना आ गया? 3/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा एक आंसर। दूसरा क्या आएगा? 3x इक्वल टू -1, और यहां से x बराबर आ जाएगा -1/3। तो ये आ गए हमारे 2 मान स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बराबर लगा देते हैं। तो एक मान हमारे पास ये आया 3/2, और दूसरा मान क्या आया है? -1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ये जो x के 2 शून्याक आए हैं इनको क्या बोलते हैं? ये जो बोला था ना बहुपद के शून्याक की ज्ञात कीजिए, तो यही है क्या? शून्याक। शून्याक क्या आए हैं अपने पास? शून्याक आए हैं स्टूडेंट बहुपद के शून्याक। क्या आया है? एक आया है x बराबर 3/2, और दूसरा आया है -1/3। ये 2 शून्याक है। एक को मान लेते हैं स्टूडेंट क्या? अल्फा। अल्फा बराबर कितना?
3/2 और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो बीटा बराबर -1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो हो गए अल्फा और बीटा, ये दो शून्याङ्क हो गए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या करना है कि शून्याङ्कों के जो योगफल और गुणनफल है, मतलब गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है गुणांकों का? फर्स्ट क्या था कि गुणांकों के योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा क्या है? गुणांकों के गुणनफल स्टूडेंट, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यही है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में पुट करना है हमारा। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन क्या था कि यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 6x² - 3 - 7x। ठीक है स्टूडेंट, या फिर इसको व्यवस्थित क्रम में जमा लेते हैं, ये वाला लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 6x² - 7x - 3। तो यहां से a, b और c का मान निकाल लेते हैं स्टूडेंट। कैसे निकालेंगे? a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो ये आ गए a, b, c का मान। ठीक है स्टूडेंट, अब इन मानों को इस वाले फॉर्मूला में पुट करना है। तो पहले हम किसमें पुट करते हैं? योगफल में। तो योगफल क्या है? पहला जांच करते हैं। ठीक है, जांच, ऐसी जांच लिख लेना और इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, जो मैं रफ करता हूं उनको ना लिखना, बाकी एग्जाम में इसी व्यवस्थित क्रम में आप लोगों को लिखना है। मैं 100% बोल रहा हूं कि आपको जितना अंक का क्वेश्चन रहेगा पूरे अंक मिलेंगे आपको स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या है इसका जांच करते हैं। तो जांच कैसे करना है? देखो क्या है योगफल। फर्स्ट क्या था? योगफल बराबर क्या है? अल्फा। तो अल्फा का मान क्या है स्टूडेंट? 3/2। 3/2 लिख दी। इसके बाद प्लस का प्लस, ये प्लस लगा है तो प्लस का प्लस। इसके बाद बीटा का मान क्या है स्टूडेंट? -1/3 इक्वल टू में क्या है? -b/a। तो -b का मान क्या है? b का मान क्या है स्टूडेंट? -7। तो एक तो माइनस यहां लगा है और एक की -7 में लगा है, मतलब 7/a। ये क्या है? 6। इसको आगे लिखते हैं स्टूडेंट। आगे कैसे कर सकते हैं? देखो इसको कैसे कर सकते हैं आप? 3 तिरका 9 प्लस थोड़ा सा मिस्टेक है क्या? ठीक है, 3 तिरका 9 हुआ। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ प्लस माइनस तो माइनस आ गया है। इसके बाद 2 एकम 2 और 3 3 3 बनी 6 बराबर कितना है स्टूडेंट? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 7/6 आएगा। 9 में से कितना गया स्टूडेंट? 2 गया तो कितना आया? 7। तो ये कितना आएगा? 7/6 बराबर 7/6। तुमने क्या बताया था तुम लोगों को कि यदि हम जांच करेंगे तो ये हमेशा स्टूडेंट क्या आएगा? एक जैसा आएगा। ये दोनों पक्ष क्या आएंगे? एक समान आएगा। और यदि एक समान आए तो इसका मतलब जो हम ये सवाल बनाए हैं वो सही है। ठीक है स्टूडेंट, यही तो है जांच। इसी के लिए तो जांच कर रहे हैं कि यदि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है? एक जैसे आए तो हमारा जो सवाल है, जो हमने सवाल हल किया है वो सही है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालते हैं क्या बचा? क्या दूसरा नंबर क्या है स्टूडेंट? दूसरा है गुणनफल। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी करते हैं। दूसरा क्या है? गुणनफल। तो गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा मतलब बराबर क्या है? अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है स्टूडेंट, तो c/a है, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का मान अपने पास क्या है? 3/2 इंटू की जगह क्या लगा दें? गुना, इंटू ही है ना।
और बीटा का मान क्या है -1/3 इक्वल टू सी का मान क्या है स्टूडेंट, सी का मान है 3 और ए का मान है क्या 6। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 3 एकम 3 -3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3/6। अब एक तरफ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो कहीं मिस्टेक है स्टूडेंट शायद, थोड़ा देखते हैं क्या है C/8। सॉरी स्टूडेंट यहाँ क्या था माइनस, ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, ये यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं आप, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। कहाँ लगा है, इसमें भी माइनस लगेगा, ये माइनस लग गया। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो ये माइनस लगा दिए तो ये हो गया, तो इस तरफ भी माइनस इस तरफ भी माइनस। यहाँ भूल गए थे माइनस लगाने, क्योंकि इसमें माइनस लगा है तो सी का मान भी माइनस लगा हुआ होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाना भूल गए थे। अब इसको भी देखो एक जैसा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम इसकी जांच करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड बराबर क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, यही होगा इसका क्या आंसर। ठीक है, तो यही जांच करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आया होगा, काफी सरल सवाल था। मैं पिछले क्वेश्चन भी यही बताया था, है ना, जो पिछले लेक्चर बनाया हूँ यही सब क्वेश्चन बताया था।